तो हाय, दिस इज रंजीत कुमार झा, और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं फिजिक्स पॉइंट दरभंगा या पीपीडी आरकेजी। तो चलिए आज अपन लोग स्टार्ट करते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इंजीनियरिंग एज वेल एज मेडिकल वालों के, और खासकर मेडिकल वाले थोड़ा अटेंशन देना। और हाँ, इस लेक्चर का आपको पीडीएफ फॉर्मेट में नोट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के भीतर मिल जाएगा। और जो बच्चे ओनली बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहा हो वो आइदर इस वीडियो को स्किप कर सकता है और यू कैन वॉच दिस वीडियो विथ स्पीड ऑफ 1.5 और 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल। सस्पेंडेड पॉइंट चार्ज सिस्टम, इक्विलिब्रियम ऑफ सस्पेंडेड पॉइंट चार्ज सिस्टम। तो अब ध्यान से सुनिए, इस टाइप के क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं आपको सीधे एचसी वर्मा के क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं। तो चलिए देख लेते हैं एचसी वर्मा का चैप्टर नंबर 29 का क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25 ये सारे क्वेश्चन आपको एक ही है। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं बताता हूं, रेस्ट क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क दूंगा, वहां से आपको करना है। सेम क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 23 एचसीवी चैप्टर 29 क्वेश्चन 23। तो क्या है, टू आइडेंटिकल pitch ball are charged two identical pitch ball are charged by rubbing against each other। ठीक है, दो आइडेंटिकल पिच बॉल को चार्ज किया गया बाय रबिंग करके। दे आर suspended from horizontal rod through two strings of length 20 सेंटीमीटर each। चार्ज करके उसे हॉरिजेंटली रॉड से लटका दिया गया। जिस दो स्ट्रिंग का यूज करा, उन दो स्ट्रिंग का लेंथ कितना था, 20 सेंटीमीटर। ओके, द सेपरेशन बिटवीन द पॉइंट इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, उन दोनों का सेपरेशन कितना था, 5 सेंटीमीटर। एंड इन इक्विलिब्रियम में, और उनका इक्विलिब्रियम में सेपरेशन कितना था, 3 सेंटीमीटर। इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन देम इज 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और जब इक्विलिब्रियम में हो गया तो उनका सेपरेशन कितना है, 3 सेंटीमीटर है। ओके, एंड फाइंड द masses of each ball and tension in the string if the charge ball magnitude is 2 into 10 to the power minus 8 कूलम। ठीक है, ध्यान से देखिए, जब इक्विलिब्रियम में हुआ तो उनका सेपरेशन 3 सेंटीमीटर मिला। तब आपसे पूछा जाता है दोनों बॉल का मास कितना होगा, एंड वो जो स्ट्रिंग से जो सस्पेंड किया गया, तो उन स्ट्रिंग में जो टेंशन एराइज हुआ वो टेंशन कितना होगा। तो सो सिंपल, चलिए सोल्व कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। तो कैसे सोल्व करेंगे, चलिए पहले फिगर के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करते हैं। क्या है, हाँ, 2 आइडेंटिकल पिच बॉल है आर चार्ज्ड बाय रबिंग अगेंस्ट ईच अदर। ठीक है, एक बॉल यहां पे है,
ठीक है, यहाँ पे आपको दिया गया है ये आपका 5 सेंटीमीटर है। ओके, ये आपका 5 सेंटीमीटर दिया गया है। जब इन दोनों बॉल को ऐसे रब कर दिया जाता है तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज हो जाता है। क्योंकि जब रब किया जाता है तो चार्ज हो जाता है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है आपको इतना दिया गया है। तो ऑब्वियसली एक चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव और दूसरा बॉल क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो एक पॉजिटिव हुआ और एक नेगेटिव हुआ तो इनके बीच क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण इनका लोकेशन कुछ इस कदर हो गया, इनका लोकेशन कुछ इस कदर हो गया। तो अब पूछ रहा है, अब ध्यान से देखियो, ये लेंथ, स्ट्रिंग लेंथ आपको कितना दे दिया गया है, 20 सेंटीमीटर। तो यानी आपका ये कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो यानी ये भी आपका 20 सेंटीमीटर होगा। अब ध्यान से देखिए, जब सेपरेशन हुआ इक्विलिब्रियम में, इन इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन देम इज 3 सेंटीमीटर। कहने का मतलब यहां से यहां तक 3 सेंटीमीटर इनका सेपरेशन था। कहने का मतलब यहां से यहां 3 सेंटीमीटर सेपरेशन हुआ। पूछ रहा है इस दोनों बॉल का मास कितना होगा और इस स्ट्रिंग में जो टेंशन डेवलप हुआ वो कितना हुआ। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, देखने की समझने की कोशिश करना। देखो ये बॉडी है, तो इस बॉडी का मास m है, तो वेट इसका लगेगा नॉर्मली कितना लगता है, m इंटू जी। इस पर भी लगेगा कितना, m इंटू जी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जब चार्ज किया गया, दोनों को रब किया गया तो एक चार्ज हो गया, तो एक पॉजिटिव चार्ज होगा तो दूसरा क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, जिसका मैग्नीट्यूड कितना दे दिया गया है, इतना दे दिया गया है। अब ध्यान से देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, इसीलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। इसमें टेंशन कितना होगा डेवलप, टी टेंशन होगा, इसमें टी टेंशन डेवलप होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखियो, मान लिया कि हमने ये एंगल कितना ये बनाया, कितना एंगल बनाया, तो मान लिया हमने थीटा एंगल बनाया, थीटा एंगल बनाया। अब यहाँ पे अगर मैं कोऑर्डिनेट बनाने की कोशिश करूं तो क्या बनेगा, ये थीटा है तो ये अल्टरनेट एंगल से ये कितना होगा, थीटा होगा। ये टेंशन टी है, तो अगर मैं इसे रिजोल्व करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब इधर ब्रेक करते हैं तो ये हो जाता है टी साइन थीटा। ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब t को ब्रेक करा तो इधर हो गया t cos थीटा और इधर हो गया t sin थीटा। सिमिलरली इधर भी अगर आप करोगे तो क्या हो जाता है, ये आपका हो जाएगा, ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, थीटा। तो यहाँ पे अगर फिर कोऑर्डिनेट बनाने की कोशिश करेंगे तो ये थीटा, तो ये क्या हो जाएगा आपका t cos थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा t sin थीटा। अब एक मिनट ध्यान दो, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। जब दो चार्ज्ड बॉडी, एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो, तो इनके बीच में क्या लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी हम इसे Fe बोल दें क्या, तो इधर भी क्या लगेगा, Fe लगेगा। ठीक है, अब देखो, फॉर इक्विलिब्रियम के लिए आप क्या जानते हो, चलिए कहाँ पे बना दूं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ बॉल, बॉल इक्विलिब्रियम में कब हो सकता है, जब इस पर नेट फोर्स जीरो हो। और नेट फोर्स जीरो कब हो सकता है, यानी हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू जीरो होना चाहिए और वर्टिकल फोर्स इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो अब ध्यान से देखिए, हॉरिजॉन्टल फोर्स कब जीरो होगा, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स तभी जीरो होगा जब Fe इक्वल टू टी साइन थीटा हो, यानी Fe इक्वल टू टी साइन थीटा। ठीक है, और Fe इक्वल टू क्या होता है, तो Fe इक्वल टू आप जानते हो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो के क्यू, तो क्यू क्या होगा, तो यहाँ का क्यू, और दूसरा क्यू क्या होगा, तो यहाँ का क्यू। तो दोनों का तो मैग्नीट्यूड लेंगे, डायरेक्शन तो हमें पता ही है, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो आर कौन सा लेंगे, तो इनके बीच का सेपरेशन कितना है, तो 3 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर में है तो इसे अपन को चेंज करना है SI यूनिट में। तो क्या हो जाएगा, मीटर बनाने के लिए 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 0 पॉइंट यानी आर स्क्वायर इक्वल टू टी साइन थीटा। चलिए यहाँ पे समझते हैं, इसके बाद यहाँ पे अब देखिए, यहाँ से यहाँ मैं समझाता हूँ। तो क्या हो गया, चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, तो के इक्वल टू क्या होता है, तो आपने ऑलरेडी कूलम्स लॉ का फर्स्ट लेक्चर में ही पढ़ा होगा, कूलम्स लॉ के पार्ट 1 में ही पढ़ा होगा। के इक्वल टू होता है 9 × 10⁹। तो क्या मैं डाल सकता हूँ, 9 × 10⁹ डाल सकता हूँ क्या, बिल्कुल। क्यू, तो क्यू कितना है, तो क्यू आपका मैग्नीट्यूड दिया गया है, यानी 2 × 10⁻⁸ का
स्क्वायर करना है, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, आर कितना है तो आर स्क्वायर, तो आर ये है तो आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का स्क्वायर, यानी 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए, टी साइन थीटा, टी साइन थीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखो इसको, चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये कितने हो गया, देखो इसको स्क्वायर करना है तो 2 2 जा 4, 4 9 जा 36, 4 9 जा 36, या वैसे ही रहने दीजिए, 4 हो गया, ये 9 है और इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया, 3 3 जा 9, तो ये 9 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो बचा क्या, इधर ऊपर में बचा है 4 इंटू ये 10 टू द पावर 9 है, ये क्या है इधर जाता है तो m टू यानी x टू द पावर m टू द पावर n इक्वल टू क्या होता है, x टू द पावर mn, तो यानी 8 दूनी 16, तो ये माइनस में 16 है और ये प्लस में 9 है, तो 16 में से 9 गया तो कितना हो गया, यानी आपका, और इधर भी है ना, ये 2 2 4, यानी ये क्या हो गया -4, तो ऊपर जाएगा तो कितने हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो आपका +4 हो जाएगा, तो ये 9 और ये 4, तो कितना हो गया 13, 13 में से ये पॉजिटिव 13, ये नेगेटिव 16, तो कितना हुआ 3 -3, यानी 10 टू द पावर -3 न्यूटन इक्वल टू, या अभी ये छोड़ दीजिए, यूनिट सब छोड़ दीजिए, टी साइन थीटा। अब देखिए साइन थीटा का वैल्यू किसी तरह हमें मिलना चाहिए, तो अब जानते हैं आप ये साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो ये देखिए ये 3 सेंटीमीटर है और ये टोटल 5 सेंटीमीटर है, बॉल अट्रैक्ट हुआ है तो ये एक लेंथ इक्वल टू ये लेंथ, तो ये 3 है तो ये टोटल बचा हुआ 2 लेंथ हुआ, यानी 2 सेंटीमीटर हुआ, तो 1 सेंटीमीटर ये होगा, 1 सेंटीमीटर ये होगा, तो चलिए ये कितना हो गया 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बट्टे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो क्या हो गया, परपेंडिकुलर क्या है, देखिए ये थीटा है तो परपेंडिकुलर ये अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस ये है, तो यानी दिस अपॉन दिस, तो ये क्या है 1 और ये कितना है, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल टू क्या है, तो 20 सेंटीमीटर, तो यानी हम कह सकते हैं साइन थीटा का वैल्यू क्या है, साइन थीटा इक्वल टू 1/20। तो चलिए 1/20 यहाँ पे डाल दीजिए, तो 20 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका, यानी ऐसे मैं कर सकता हूँ क्या यहाँ पे, चलिए चूंकि साइन थीटा इक्वल टू, हाँ तो क्या हो गया 4 इंटू 10 टू द पावर -3 इक्वल टू टी इंटू 1/20, तो ये 20 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये देखो 4 2 जा 8 इंटू 10 टू द पावर, ये एक जीरो इधर गया तो कितना हो जाएगा -2 इक्वल टू टी, तो यानी टेंशन इक्वल टू आपको कितना मिला। अब देखो टेंशन का यूनिट क्या होता है, टेंशन का यूनिट होता है न्यूटन, यानी आपको क्या डाला है 8 इंटू 10 टू द पावर -2 न्यूटन इक्वल टू टेंशन, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, हमें तो टेंशन निकल चुका है, हमें और भी क्वेश्चन पूछा गया, हमें पूछा गया है मास भी पूछा गया है ऑफ ईच बॉल, ये टेंशन ना अभी निकल चुका है, हमें मास भी चाहिए, तो मास कैसे निकलेगा, तो चलिए मास निकालने के लिए क्या कर लेते हैं, हाँ वर्टिकल फोर्स को इक्वेट कर लेते हैं, तो इक्वेट जब वर्टिकल फोर्सेस को करेंगे तो यानी टी कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है mg, फॉर इक्वेटिंग वर्टिकल फोर्सेस, क्योंकि इक्विलिब्रियम में होने के लिए अपवार्ड फोर्सेज इक्वल टू डाउनवार्ड फोर्सेज, सो टी कॉस थीटा इक्वल टू mg, सो टी कॉस थीटा इक्वल टू mg। टी का वैल्यू आप जानते हैं 8 इंटू 10 टू द पावर -2, 8 इंटू 10 टू द पावर -2। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, या कॉस थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, या कॉस थीटा इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, या कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया √1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू क्या है, तो 1/20 है, तो यानी 1/20 का होल स्क्वायर करेंगे, यानी कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो गया, कॉस थीटा का वैल्यू 1 माइनस यानी 20 400 माइनस यानी 400 माइनस 1/400 यानी 400, यानी ऐसे कर सकते हैं क्या, यानी 399/400, यानी कहने का मतलब अगर ये करोगे अगर तो मैं लगभग में एक आता है, तो यानी cos थीटा इक्वल टू आप अराउंड 1 मान सकते हैं, तो चलिए cos थीटा का वैल्यू 1 दे दिए इक्वल टू m रहा m, g का वैल्यू फॉर इजी कैलकुलेशन के लिए g का वैल्यू आप 10 पुट कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, हमें m का वैल्यू किसी तरह चाहिए, तो m रखिए और इसको दूसरे टर्म में भेज दीजिए, तो दूसरे सेट में जैसे ही भेजेंगे तो क्या हो जाएगा m इक्वल टू 8 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय 10, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 10 टू द पावर -3 इक्वल टू m, यानी कहने का मतलब इतना kg, यानी 10 टू द पावर -3 kg, तो यानी m इक्वल टू आपका क्या हो गया 8 ग्राम,
यानी मास ऑफ ईच बॉल कितना मिला आपका 8 ग्राम, और टेंशन इन द स्ट्रिंग कितना मिला 8 इंटू 10 टू द पावर -2 न्यूटन। तो नाउ आई होप आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझे होंगे। समझे हैं तो जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। हो गया? हो गया? अगर हो गया तो आपके लिए मैं यहाँ पे कुछ होमवर्क छोड़ के जाऊंगा। आपको सोल्व करना है रेसनिक हेलिडे, सोल्व रेसनिक हेलिडे एंड वाकर का क्वेश्चन नंबर, पहले चैप्टर नंबर 21, चैप्टर 21 का क्वेश्चन नंबर 42 और 43, ठीक है। हाँ, ये 2 क्वेश्चन हो गया। और चलिए एचसी वर्मा का भी दे देता हूँ। एचसी वर्मा का, एचसीवी का चैप्टर 29 का क्वेश्चन नंबर आपको सोल्व करना है। ये आपको 23 दे दिया, आपको 22, 22, 24 एंड 25 सोल्व करना है। तो यानी 2 और 3, 5 क्वेश्चन, नहीं एक क्वेश्चन मैं सोल्व कर देता हूँ। चलिए 22 नंबर मैं ही सोल्व कर देता हूँ। एटलीस्ट आप 4 क्वेश्चन सोल्व कर लीजिए, 2 क्वेश्चन मैं सोल्व कर देता हूँ। तो चलिए जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। हो गया? मिटाओ। चलिए हो गया, मिटाओ। चलिए आपको होमवर्क थोड़ा कम प्रेशर हो होमवर्क में, तो इसके लिए मैं एक और क्वेश्चन आपको एचसीवी का सोल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 29 का चैप्टर नंबर 29 का क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। एचसीवी क्या है क्वेश्चन? तो क्वेश्चन है टू आइडेंटिकल बॉल ऑफ मास m and चार्ज q each, ठीक है। 2 बॉल है जिनका मास m है और चार्ज q है। दोनों का मास m है और चार्ज दोनों का q है, और उसे सस्पेंड किया गया फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट एंड सस्पेंडेड फ्रॉम कॉमन पॉइंट पर सस्पेंड किया गया। दोनों को, चार्ज बॉल को जिनका मास m था और q चार्ज था, उसे एक कॉमन पॉइंट से सस्पेंड किया गया, ठीक है। विथ अ स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग से, विथ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l, जिसे स्ट्रिंग से सस्पेंड किया गया, जिनका लेंथ l है, ठीक। हम बोल रहा है when the system is in equilibrium, इक्विलिब्रियम में है, जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तब ये स्ट्रिंग जो एंगल बनाता था विथ वर्टिकल इज थीटा, इक्विलिब्रियम, देन एंगल made by string is theta with vertical से वो थीटा एंगल बना रहा है, ठीक। तब आपसे पूछ रहा है ये जो 2 बॉल था, इन दोनों बॉल का सेपरेशन क्या है with vertical, then find out the separation ऑफ बॉल। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्या है? 2 आइडेंटिकल बॉल जिसका मास m है और चार्ज q है। तो कहने का मतलब 2 बॉल लिया गया, जिस बॉल पर दोनों का मास m है और दोनों बॉल का चार्ज q है। आइडेंटिकल मतलब चार्ज भी सेम नेचर का। तो चलिए यहां पे हमने एक बॉल को लिया, सस्पेंड किया गया, जिसका मास m है, चलिए मास छोड़ दीजिए। क्या सस्पेंड किया गया? फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट। तो कॉमन पॉइंट से करना है, तो चलिए कॉमन पॉइंट कर दिए, हो गया। हाँ, कॉमन पॉइंट हो गया। अब क्या पूछ रहा है? इसका मास m है, इसका लेंथ आपको l दे दिया गया है, l लेंथ है, इसका मास m है, इसका चार्ज q है आपको, ठीक है, q चार्जेस है। हाँ, तब आपसे पूछ रहा है ये जो डिस्टेंस है कितना होगा। ये जो मान लीजिए डिस्टेंस
एक्स दे देता हूं तो एक्स कितना होगा, जबकि आपको बोल दिया गया है ये जो एंगल बना रहा है वो थीटा है, ये एंगल बना रहा है कितना है, थीटा है। तो चलिए देख लेते हैं, इस पर भी चार्ज प्लस क्यू होगा मान लेते हैं, तो इस पर भी प्लस क्यू होगा, सॉरी हाँ प्लस क्यू चार्जेस होगा, ये मास एम है। तो अब ध्यान से देखिए, इसका वेट किधर लगेगा, mg लगेगा, सिमिलरली इधर भी वेट mg लगेगा, ठीक है। दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स कुछ मेरे हिसाब से इधर लगेगा Fe, इधर लगेगा Fe, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कुछ इधर लग रहा है, इधर कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। अब ध्यान से देखियो, यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लीजिए, ये थीटा है तो ये क्या होगा, थीटा होगा क्या, बिल्कुल होगा। ये यहाँ पे क्या होगा, टेंशन लगेगा क्या, टी लगेगा, बिल्कुल टेंशन लगेगा। अब ध्यान से देखिए, ये टी को जब मैं ब्रेक करता हूँ, ये टी को जब मैं ब्रेक करता हूँ, प्रीवियस कंडीशन वाला अप्लाई करना, तो जब मैं टी को ब्रेक करता हूं तो इधर क्या हो जाता है, टी कॉस थीटा, इधर क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा, इधर क्या हो जाएगा, इसको ब्रेक करोगे तो इधर हो जाएगा टी साइन थीटा, और इधर क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा। तो फॉर इक्विलिब्रियम में क्या है, इक्विलिब्रियम में एंगल मेड बाय स्ट्रिंग इज थीटा। तो फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ बॉल, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ बॉल, बॉल का इक्विलिब्रियम के लिए टी साइन थीटा इक्वल टू एफ ई, टी साइन थीटा इक्वल टू एफ ई एंड टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, एंड टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी। तो चलिए यहाँ पे टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, ठीक है। तो इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसे इक्वेशन 2 मान लीजिए, ठीक है। अब हमें पूछा क्या है क्वेश्चन में, हमें पूछा है ये सेपरेशन किसी तरह चाहिए। तो ये सेपरेशन कैसे मिल सकता है, यानी x को रखना है और रेस्ट जितने भी टर्म है उन सभी टर्म को हमें एलिमिनेट करना है। तो क्या करना पड़ेगा, इसका और इसका रिलेशन में कुछ देख लेते हैं। चलिए ऐसे कर लेते हैं, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों को स्क्वायर कर दीजिए एंड देन ऐड। जब ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस इधर क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी का होल स्क्वायर प्लस एफ ई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, टी स्क्वायर जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो 1 होता है। तो यानी कहने का मतलब ऐसे होगा क्या, टी स्क्वायर इक्वल टू एम जी का स्क्वायर प्लस एफ ई का स्क्वायर, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। चलिए इसे इक्वेशन मान लेते हैं 1 2 3, इसे 3 इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या कर ले, अब इक्वेशन 1 को अगर मैं इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देता हूं तो क्या हो जाता है, टी कैंसिल हो जाता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। चलिए नाउ इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 करता हूं तो क्या होता है, ध्यान से देखिए, टी साइन थीटा बाय टी कॉस थीटा, तो यानी टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू एफ ई बाय एम जी, एफ ई बाय एम जी, ठीक है, एफ ई बाय एम जी। और टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो जब थीटा टेंड्स टू वेरी स्मॉल, जब थीटा बहुत छोटा होता है तो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो कहां पे समझाऊं, चलिए यहीं पे, व्हेन टेन या व्हेन थीटा या व्हेन एंगल इज वेरी स्मॉल देन टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो जब ये हो जाता है तो टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को कुछ ऐसे लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू एफ ई बाय एम जी, और थीटा इक्वल टू क्या होता है, यानी थीटा इक्वल टू क्या हो गया, एंगल, और एंगल इक्वल टू क्या होता है, तो आर्क अपॉन रेडियस, तो थीटा इक्वल टू आर्क क्या हो गया, तो आर्क अपना ये हो गया, और ये कितना हो गया आपका, ये x/2, ये कितना हो गया, x/2 अपॉन एल, क्या मैं देख सकता हूं x/2 अपॉन एल इक्वल टू एफ ई बाय एम जी, यही हुआ क्या। मैं जरा कैमरे की पोजीशन देख लेता हूं, 1 मिनट, बिल्कुल सही है, दिखाई दे रहा है। अरे बाबा देखो क्या करते हो, ऐसे है ना, ये थीटा हुआ, ये क्या हुआ, आर्क, तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये आर्क है, ये है रेडियस, तो थीटा इक्वल टू क्या होता है,
आर्क अपॉन रेडियस होता है, तो वही है आर्क, ये आर्क हुआ और ये रेडियस हुआ, तो वही तो लिया, तो ये हो गया x/2। अरे परपेंडिकुलर कहा ना, एंगल को डिवाइड करता है, तो ये थीटा, तो ये भी थीटा ना, तो ये साइड बराबर इक्वल टू ये साइड, तो ये टोटल x है, तो ये कितने हो जाएगा x/2 होगा ना, तो वही तो कर रहा हूँ, तो x/2 इंटू रेडियस, तो रेडियस क्या है इनका, रेडियस l है, तो वही तो लिया x/2l इक्वल टू Fe/mg। अपन को चाहिए क्या, अपन को चाहिए ये x चाहिए, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कहाँ पे समझाऊं, चलिए यहाँ पे देखता हूँ इस जगह में, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल टर्म को दूसरी जगह ले जाइए, 2l इधर हो जाएगा, 2l Fe अपॉन mg, ठीक है, ठीक है। और Fe को अभी खोल दीजिए, तो ये क्या हो गया 2l इंटू Fe इक्वल टू क्या होता है, तो Fe इक्वल टू होता है k अपॉन एक्स स्क्वायर, तो क्यू क्या था, तो क्यू, तो k स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर अपॉन mg, तो ये एक्स स्क्वायर भी इधर है, तो इसको भी इधर लाओ, तो एक्स स्क्वायर ये है और एक्स इधर है, तो क्या हो गया एक्स क्यू, तो एक्स क्यू इक्वल टू क्या हो गया 2l k स्क्वायर बाय mg, यही हुआ ना, हाँ बिल्कुल यही हुआ। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ओनली x चाहिए, तो अगर मैं x चाहिए तो एक्स क्यू है ही, इसको अगर मैं 1/3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इधर भी 1/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2l k स्क्वायर अपॉन mg का पावर 1/3 करना पड़ेगा, हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, यानी x इक्वल टू क्या मिला अपना, यानी 2l k स्क्वायर अपॉन mg टू द पावर 1/3, हाँ यही हुआ 2l k स्क्वायर बाय mg टू द पावर 1/3, तो ये अपना x का वैल्यू मिला, यानी यही तो हमें पूछ रहा था, तो बहुत ही सिंपल है। तो चलिए, तो दो क्वेश्चन मैं समझा ही दिया हूँ, जस्ट प्रीवियस केस है, तो चलिए 2 क्वेश्चन तो बन गया। अब आपके लिए होमवर्क कम ही रहा, 2 एचसी वर्मा का और 2 रजनी हेलिडे एंड वाकर का, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25 एचसी वर्मा का और 42 एंड 43 रजनी हेलिडे एंड वाकर का। अगर क्वेश्चन देखना है तो ये रहा क्वेश्चन। देख लिया, तो आपको प्लीज सोल्व करना ही है, क्योंकि इस सस्पेंडेड टाइप इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन आपको फ्रीक्वेंटली आस्क होता है इन वेरियस कंपटीशन, आइदर इन मेडिकल और इन इंजीनियरिंग, दोनों में ये टाइप के क्वेश्चन आते ही हैं, तो आपको प्लीज सोल्व करना ही है। तो चलिए जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट, हो गया मिटाओ। चलिए तो चलिए अब देख लेते हैं सस्पेंडेड टाइप इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर आए हुए नीट का क्वेश्चन है। तो नीट 2016 में आया था, तो क्वेश्चन को हमने यहाँ पे लिख भी दिया। तो चलिए इसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान से देखना, जस्ट हमने जो प्रीवियस 2 क्वेश्चन करे हैं जस्ट उसी का ये कॉपी है। तो क्या है, तो है क्या, तो ध्यान से देखिए, एक चार्ज्ड बॉडी को कुछ इस तरह है, सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट से सस्पेंडेड हमने कर दिया है बाय 2 मासलेस स्ट्रिंग। मान लीजिए ये लेंथ एल है, ये लेंथ एल है, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस x है, ठीक है, इनिशियली एट अ डिस्टेंस d। चलिए d यहाँ पे दे दिया है हमने, चलिए d नहीं देना चाहिए, यहाँ पे x देना चाहिए, क्योंकि डिफरेंशिएट करना तो फिर प्रॉब्लम होगा। तो चलिए हमने x मान लिया, इसका m है, इसका m है, मचुअली रिपल्सन, ये रिपल्सन कर रहा है, यानी सेम चार्जेस है Fe, ठीक है, हाँ इस पे टेंशन लगता होगा T, इस पे टेंशन T लगता होगा। तो आप जानते हो पहले भी हमने करा था फॉर इक्विलिब्रियम, हमने क्या करा था, तो दिस थिंग्स इक्वल टू T sin थीटा एंड mg इक्वल टू क्या करे थे, mg इक्वल टू T cos थीटा। जब इसको ब्रेक करा था तो ये क्या हो गया T cos थीटा, या इधर क्या हो जाता है T sin थीटा, ये थीटा हुआ। तो सिमिलरली फॉर इक्विलिब्रियम T sin थीटा इक्वल टू Fe और T cos थीटा इक्वल टू क्या होगा mg। जस्ट डिवाइड कर दीजिए, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 डिवाइड कर दीजिए, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, तो क्या हो जाता है tan थीटा इक्वल टू Fe बाय mg। तो चलिए इसे इक्वेशन आप मान लीजिए 3, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, when the
charges leak from both the sphere जब चार्ज क्या करने लगता है, begin leak from both the sphere at a distance constant rate, यानी कह सकता हूं कि थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, Fe बाय mg, और tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, या इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, F इक्वल टू क्या होता है, तो के दोनों का चार्ज हमने क्यू मान लिया है, क्या है, चार्ज ऑफ स्फीयर, आइडेंटिकल चार्ज है, तो इसका अगर चार्ज क्यू होगा तो इसका भी चार्ज क्यू होगा, तो हमने क्या ले लिया, के क्यू स्क्वायर बाय क्या डिस्टेंस होगा, एक्स, तो के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इंटू एम जी, यानी टेन थीटा इक्वल टू ये हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखियो, टेन थीटा को अपन लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स बाई टू अपॉन एल, क्या दे सकते हैं, या टेन थीटा इक्वल टू एक्स बाई टू अपॉन एल इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एम जी। ठीक है, x को एक साइड रखिए और रेस्ट को दूसरे साइड में रखिए, तो यानी ऐसे कर सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर और इधर x, तो एक्स क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर। हाँ बिल्कुल सही है, देखो ये एक्स स्क्वायर ये x, तो एक्स क्यू और इधर ये, तो डायरेक्टली लगा दिया और रेस्ट टर्म को हमने नेग्लेक्ट करा। कि अपन को चाहिए क्या, अपन को चाहिए फंक्शन चाहिए x और v के फंक्शन में, तो x और v के फंक्शन में क्या कर सकता हूँ, चलिए x टू द पावर 3/2 इक्वल टू क्यू कर सकता हूँ क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। अब चलिए इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अब हो जाएगा 3/2 बाहर हो जाएगा x टू द पावर 3/2 माइनस 1 इंटू ये हो गया इंटू डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, डी क्यू अपॉन डी टी। ठीक है, हाँ अब ध्यान से देखिए, ये क्या हो जाएगा, ये अपना हो गया v वेलोसिटी। ठीक है, कहाँ पे बता दूं, यहाँ पे बता देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा अपना v हो जाएगा, तो v हो गया, और ये क्या हो गया 3/2 x टू द पावर, तो ये क्या हो गया x टू द पावर 3 में से 2 गया तो 1 अपॉन x टू द पावर 1/2, हाँ 1/2 और इंटू v। ठीक है, इक्वल टू ये dq बाई dt को तो कांस्टेंट लिखा गया, तो चलिए कांस्टेंट c मान लेते हैं। चलिए अब देख लेते हैं, v और x में रिलेशन हमको चाहिए, तो v को दूसरे तरफ कर दीजिए, यानी क्या हो जाएगा v, यानी ऐसे कर सकते हैं क्या, 1v यानी 1/v इक्वल टू x टू द पावर 1/2। ठीक है, हाँ, या जस्ट उल्टा कर दीजिए, या v इक्वल टू x टू द पावर -1/2, v इक्वल टू x टू द पावर -1/2, कहीं पे है क्या, v पावर -1/2, हाँ ये है, तो राइट ऑप्शन आपका ये हो गया। आई होप ये क्वेश्चन आप समझे होंगे, समझ गए हैं तो जस्ट कॉपी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, जो कि वो भी नीट का है, हो गया मिटाओ। चलिए तो चलिए लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, जो कि आपका नीट 2013 में पूछा गया था। चलिए मैं क्वेश्चन को लिख देता हूं पहले, नीट 2013 नाउ हमने क्वेश्चन को लिख दिया है। अब चलिए सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। तो जैसा पहले क्वेश्चन था उसी तरह ये भी क्वेश्चन है और सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे। तो क्वेश्चन है क्या, तो क्वेश्चन ये कह रहा है टू पिच बॉल कैरिंग इक्वल चार्जेस, कहने का मतलब इस पर अगर चार्ज क्यू है तो इस पर भी चार्ज क्यू है। ठीक है, अब ध्यान से देखियो, सस्पेंड किया गया है कॉमन पॉइंट से, तो ये रहा अपना कॉमन पॉइंट से, और ध्यान से देखियो द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन देम इज आर, ये आइडेंटिकल चार्ज है तो वो कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम में जाके वो रुक जाएंगे, तो उनके बीच का सेपरेशन जो है आर है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखियो, मान लिया कि ये एंगल कितना है, थीटा है, और ये एंगल कितना है, थीटा है, ये टोटल लेंथ y दिया गया है, तो इस चार्ज बॉडी का कुछ ना कुछ मास होगा, हमने मान लिया मास m है, दोनों आइडेंटिकल बॉडी है, तो ध्यान से देखिए इसका वेट कहीं ना कहीं नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, तो mg लगा, इसका भी mg हमने दे दिया। अब कुछ और फोर्स लगने वाला है क्या, बिल्कुल, दोनों आइडेंटिकल चार्ज हैं तो दोनों के ऊपर एक फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, कुछ रिपेल करेगा विद द फोर्स ऑफ Fe। कितने फोर्स से रिपेल करेगा, Fe फोर्स से, सिमिलरली ये भी Fe फोर्स से रिपेल करेगा। और कुछ फोर्स लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, कौन सा, तो टेंशन लग रहा है। ठीक है, टेंशन किस पर, तो
इस स्ट्रिंग पर। अब ध्यान से देखियो, स्ट्रिंग जो है आपका इक्वल स्ट्रिंग्स है, स्ट्रिंग का जो लेंथ है आपका क्या है, इक्वल है, स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ, यानी ये जितने लेंथ का ये उतने ही लेंथ का। अब गौर करके देखिए, तो ये बॉडी, यानी अभी मैं कॉन्फ़िगरेशन ए के लिए बात कर रहा हूं, तो ये बॉडी इक्विलिब्रियम में कब रह सकता है, तो बॉडी इक्विलिब्रियम में तभी रह सकता है जब अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स हो और हॉरिजॉन्टल फोर्स यानी लेफ्ट साइड हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू राइट साइड हॉरिजॉन्टल फोर्स हो। तो चलिए इसे इक्विलिब्रियम में ला के देखते हैं, तो क्या हो सकता है। चलिए इसे पहले ब्रेक कर लीजिए, तो ब्रेक करेंगे तो क्या हो सकता है, ये टी को इधर ब्रेक करा तो क्या हो जाएगा, इसको ब्रेक करेंगे तो ये हो गया टी, ऐसे देखिए ना, ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो टी कॉस थीटा, इधर क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा। तो फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए, किसका, फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ बॉल mg यानी डाउनवर्ड फोर्स शुड बी इक्वल टू अपवर्ड फोर्स। तो चलिए mg इक्वल टू अपवर्ड फोर्स क्या है, तो t cos थीटा, t cos थीटा, ठीक है। इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए। और भी कुछ फोर्स है क्या, नहीं और तो नहीं था। अब चलिए वर्टिकल फोर्स तो बैलेंस कर लिया, अब हॉरिजॉन्टल फोर्स को बैलेंस करके देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, t sin थीटा इक्वल टू टी साइन थीटा इक्वल टू एफ ई, और एफ इक्वल टू क्या होता है, तो के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, आर कितने हैं, तो आर स्क्वायर। यहां तक दिखाई दे रहा, मैं कैमरे की फ्रेम देखना चाहूंगा कि सारे वर्ड कैप्चर हो रहे हैं कि नहीं, एक मिनट। जी हाँ आ रहे हैं। अब ध्यान से देखियो, इसे इक्वल ले लीजिए, यहां पे करते हैं, इसे इक्वेशन 2 मान लीजिए। अगर इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, तो क्या मिलता है, ध्यान से देखिए, टी कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू दिस थिंग्स अपॉन दिस थिंग्स, यानी के क्यू स्क्वायर बाय एम जी आर स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी आर स्क्वायर, ठीक है। इसे इक्वेशन ऑफ 3 मान लीजिए, हमने इसे इक्वेशन 3 मान लिया। अब टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, गौर करके देखिए, इस ट्रिंगल में टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, थीटा ये है, तो टेन थीटा इक्वल टू मुझे लगता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है, जस्ट थीटा के सामने में जो रहता है उसे परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो टोटल डिस्टेंस r है, तो ये डिस्टेंस कितने हो जाएगा, तो r अपॉन 2, यानी r अपॉन 2 बाय दिस लेंथ, ये लेंथ कितने दिया गया है, y दिया गया है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि r बाय 2 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस क्या है, y है, तो क्या दे सकते हैं, r बाय 2 इंटू 1 बाय y, यानी ऐसे कह सकता हूं क्या, r बाय 2y इक्वल टू दिस थिंग्स, यानी के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी आर स्क्वायर, ठीक है। इसे इक्वेशन 4 मान लीजिए। हाँ, अब चलिए ये बी कंडीशन को अपन लोग देखते हैं, फॉर फिगर बी के लिए देखते हैं। तो ये तो था फिगर ए के लिए, फिगर ए के लिए था। अब फिगर बी के लिए देखते हैं, ये बॉडी कब, यानी ये चार्ज बॉडी इक्विलिब्रियम में कब रह सकता है, तो जब अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स हो। तो यहां पे देखिए ये सेपरेशन चेंज हुआ है, यहां से यहां चेंज हुआ है, तो इन दोनों आइडेंटिकल पिच बॉल का भी सेपरेशन चेंज हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा। तो इस पर वेट अभी भी तो सेम लगेगा, mg लगेगा, ठीक है। इन दोनों पर चार्ज तो अभी भी सेम है, तो फोर्स ऑफ रिपल्सन कुछ F ही लगा, कुछ फोर्स ऑफ रिपल्सन F ही लगा। इनका जो जिस जहां से वो हैंग किया गया था, जहां से लटकाया गया था, वो चेंज हो गया, तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं इसमें टेंशन चेंज हो गया होगा। अरे बाबा ऐसे समझना, पहले क्या था, तो पहले यहां से लटकाया गया था, अब यहां पर फिक्स कर दिया गया है, यहां पर फिक्स कर दिया गया है, तो कुछ सेपरेशन कुछ मैक्सिमम हुआ होगा इनके कंपैरिजन में। तो क्या हो सकता है, टेंशन टी डैश मान लिया हमने, तो ये सेपरेशन चेंज हुआ होगा, तो एंगल भी कुछ चेंज हुआ होगा, तो मान लेते हैं कि ये फाई एंगल है, ठीक है।
यहाँ पे थीटा लिया था, तो चलिए यहाँ पे फाई एंगल ले लेते हैं। तो ये फाई, तो ये भी फाई है, परपेंडिकुलर यहाँ से हमने ड्रॉ करा, तो ये फाई तो ये भी फाई। अब ये आर डैश है टोटल, तो ये लेंथ कितने हो जाएगा, ये आर डैश अपॉन 2 हो जाएगा, ये भी आर डैश अपॉन 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे जब टी डैश को मैं सिमिलरली जैसे यहाँ पे हमने रिजोल्व करा था, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा टी डैश, ये फाई है, ये फाई है, तो ये भी फाई हो जाएगा, तो टी डैश कॉस फाई, टी डैश कॉस फाई, और इधर क्या हो जाएगा टी डैश साइन फाई। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं करने की कोशिश करता हूं, इस इक्वेशन को इक्वेट करूंगा, तो ध्यान से देखिए क्या होएगा, एम जी इक्वल टू टी डैश कॉस ऑफ फाई होगा क्या, बिल्कुल होएगा, एंड टी डैश साइन फाई इक्वल टू क्या होएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर का, आर डैश का स्क्वायर, ये होएगा, यानी फोर्स का स्क्वायर, यानी डिस्टेंस का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड करेंगे, मान लेते हैं ये क्या है, मैं कितना इक्वेशन दे दूं, चलिए ये 4 तक है, तो ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, तो 6 डिवाइडेड बाय 5 यानी v ऑफ 1 यानी 6 अपॉन इक्वेशन 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो टी कैंसिल हो जाएगा, इस बार भी tan फाई मिलेगा, tan फाई इक्वल टू दिस थिंग्स अपॉन दिस थिंग्स, यानी के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी आर डैश का स्क्वायर। ठीक है, और tan थीटा सॉरी tan फाई इक्वल टू, इसमें क्या होगा, तो tan फाई इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या है r बाई 2 यानी r डैश बाई 2 अपॉन y बाई 2, तो क्या हो जाएगा r डैश बाई 2 अपॉन, ये तो हो गया परपेंडिकुलर, और बेस कितना है, तो y बाई 2, ये हो गया y बाई 2। ठीक है, कुछ कटने फुटने वाला है क्या, इधर पहले लिख लेते हैं के क्यू स्क्वायर बाई एम जे आर डैश का स्क्वायर। ठीक है, ये इसे इक्वेशन आप कितना था 7 मान लीजिए। हाँ, अब जरा गौर करके देखिए, इसमें कुछ कैंसिलेशन होने वाला है क्या, बिल्कुल होएगा, यानी आर डैश बाय वाई, यानी ये तो 2 कैंसिल हो गया, तो यानी अपना बचा आर डैश बाय वाई इक्वल टू दिस थिंग्स, यानी के क्यू स्क्वायर बाय एम जी आर डैश का स्क्वायर, यानी ये रहा इक्वेशन। इसे इतना इक्वेशन मत लिखिए, डायरेक्ट इसे इक्वेशन 7 मान लीजिए। और यहाँ पे इक्वेशन कहाँ मैंने कंसीडर करा था, हाँ 4 को। अब मैं चाहता हूं कि इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड कर दें तो क्या होगा, तो चलिए डिवाइड करके देख लेते हैं, यहां पे डिवाइड करके देख लेते हैं, यानी इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 7। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस थिंग्स अपॉन दिस थिंग्स, तो r बाय 2y अपॉन r डैश बाय y इक्वल टू दिस थिंग्स, यानी के क्यू स्क्वायर बाय एम जी आर स्क्वायर अपॉन के क्यू स्क्वायर बाय एम जी आर डैश का स्क्वायर। अब जरा गौर करके देखिए, कुछ कटने खुटने वाला है क्या, बिल्कुल कटेगा, यहां से y और यहां से y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ के क्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एम जी और एम जी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या क्या बचा, मेरे हिसाब से कुछ ही टर्म बचे हैं, यहाँ पे r बाई 2 अपॉन आर डैश, यानी r बाई 2 आर डैश, इधर क्या बचा, तो 1 बाय आर स्क्वायर, यानी 1 बाय आर स्क्वायर अपॉन 1 बाय आर डैश का स्क्वायर, 1 बाय आर डैश का स्क्वायर, यही बचा, बिल्कुल बचा। अब क्या कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं क्या, r बाय 2 आर डैश इक्वल टू, ये नीचे जाएगा ये ऊपर चला जाएगा, तो कहने का मतलब r डैश का स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, इतना बचा, बिल्कुल बचा। ये टर्म इक्वल टू ये टर्म है, तो चलिए इक्वेट कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, तो ये क्या हो जाएगा 2r डैश क्यू, यानी 2r डैश क्यू इक्वल टू आर क्यू, इतना ही है, बिल्कुल है। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ओनली r डैश चाहिए, तो ये 2 को इधर दे आएंगे, तो क्या हो जाएगा r क्यू अपॉन
2 का पावर 1/3। कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है क्या? यानी r, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे कैंसिल होने वाला भी है, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये टर्म नहीं है, ये टर्म नहीं है, ये टर्म नहीं है। r डैश इक्वल टू r बट्टे, हाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 आपका √3 में आ जाएगा, ठीक है। यानी r डैश इक्वल टू आपका ये वाला आ रहा है, यानी r डैश इक्वल टू क्या होगा, हम ऐसे कर सकते हैं क्या, r3, यानी r डैश इक्वल टू मैं ऐसे कर सकता हूं क्या, r डैश इक्वल टू r टू द पावर, देखो ये तो कैंसिल हो गया ना, यानी r टू द पावर, ये r3 है इंटू 1/3 इंटू 1/2 टू द पावर 1/3, यही है, बिल्कुल है। तो देखियो ये 3 तो कैंसिल हो गया, ये 3 कैंसिल हो गया, तो r डैश इक्वल टू क्या हो सकता है, ये r और ये 2, यानी कहने का मतलब 3√2 ऐसे डाल सकते हैं क्या, बिल्कुल डाल सकते हैं। तो ये ऑप्शन कहीं पे है क्या, ये ऑप्शन आपका, हाँ ए ऑप्शन है ना, तो राइट आंसर आपका ए हो गया। तो आई होप क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। तो उम्मीद करता हूं लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो लेक्चर को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।